हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जहां पर शांति होती है वहां पर ही जिंदगी होती है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां पर हर तरफ शांति और खुशहाली है। इस जगह को चारों तरफ से खूबसूरत वादियों ने घेर रखा है। यहाँ के लोग हो सकता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में न घूमते हों, लेकिन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। भारत के इस राज्य को फेस्टिवल्स की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के किसान पूरे देश के लिए अनाज उपजाते हैं। यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि जो एक बार आता है वो यहाँ का दीवाना बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत राज्य नागालैंड की। तो देर किस बात की जनाब, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नागालैंड के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, नागालैंड की कुल आबादी है 23 लाख के आसपास। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये है 119 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर आपको कुल 4 बड़ी नदियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ के किसानों के लिए जान है। आपको हम बता दें कि इस राज्य का नाम नागालैंड कैसे पड़ा। नागा का मतलब है हिलमैन। इस प्रकार नागालैंड एक हिलमैन की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। इसीलिए इसे नागालैंड कहा जाता है। नागालैंड राज्य भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है और इसकी राजधानी है कोहिमा। इसके बॉर्डर्स पर वेस्ट और नॉर्थ में असम, ईस्ट में म्यांमार, जिसको पहले नाम बर्मा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश और साउथ में मणिपुर स्थित है। सन 1890 तक नागालैंड में ब्रिटिश ने शासन किया और सारे ट्रेडिशनल कस्टम हेड हंटिंग को गैर कानूनी घोषित कर दिया। नागालैंड के सबसे बड़ा शहर है दीमापुर और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3840 मीटर। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में लिया गया। नागालैंड की क्लाइमेट मानसूनी और थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी वाली होती है। यहाँ बारिश का सालाना औसत 1800-2500 मिमी यानी 70 से 100 इंच रहता है। नागालैंड में 100 से भी ज्यादा ट्राइबल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हर ट्राइब की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। यही कारण है कि इस राज्य में कोई एक भाषा नहीं बोलता। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आओ है, जिसमें सिर्फ 12% लोग ही बात करते हैं। नागालैंड के ज्यादातर लोग अपने पैरों में कड़ा पहनते हैं। माना जाता है कि इससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में आसानी होती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नागालैंड के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और यहाँ एजुकेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि यहाँ एजुकेशन रेट पहले से काफी बड़ा है। एजुकेशन रेट अब 80 से बढ़कर 85 हो गया है, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। कल्चरली हेरिटेज नागालैंड एक ऐसा राज्य है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और कम से कम 20% हिस्सा घने जंगलों और हरियाली से भरा है, जिसकी वजह बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए नागालैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं। नागालैंड का पहनावा भी बहुत अलग है। यहाँ के लोग रंग बिरंगी चादर को कपड़े की तरह पहनना पसंद करते हैं और पैरों में कड़ा पहनते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से वो पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाते हैं। नागालैंड के कुछ ट्राइब के लोग अपनी पुरानी ट्रेडिशंस के कारण सपनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने सपनों के जरिए हकीकत में देखने की कोशिश करते हैं। नागालैंड में 80% आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है और खेती ही यहाँ इकोनॉमी की नींव है। यहाँ के ज्यादातर त्योहार भी खेती से जुड़े हुए हैं। एक कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी यहाँ के लोग सब्जियों को ज्यादा खाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, नागालैंड में ही दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूट जोलोकिया पाई जाती है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। कहते हैं कि इस मिर्ची को खाने के बाद आपके कान से धुआं उड़ने लगता है। आजकल इस मिर्ची का एक्सपोर्ट दुनिया के हर दूसरे देश में किया जा रहा है और यहाँ के लोग इससे बहुत पैसे कमा रहे हैं। नागालैंड को फेस्टिवल्स की लैंड भी कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे पॉपुलर एनुअल इवेंट्स में से एक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टूरिस्ट और राज्य के ट्राइबल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सन 2000 में शुरू किया गया था। यहाँ पर लोग आपको हर दिन ही कुछ न कुछ नया फेस्टिवल मनाते हुए दिख जाएंगे। अगर आपको फेस्टिवल्स पसंद है तो यहाँ आकर मजा आ जाएगा। नागालैंड के लोगों को बहुत ही सच्चा इंसान माना जाता है। यहाँ लोग ऐसे हैं जो कि अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोलते। लोगों का दिल बहुत साफ होता है और ये आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करते। लोगों का मानना है कि ऊपर वाले ने जितना दिया है वो बहुत है लाइफ जीने के लिए। दोस्तों, नागालैंड के लोगों को बहुत ही क्रिएटिव माना जाता है। नागा लोग अपना वक्त किसी भी हाल में खराब करना पसंद नहीं करते। ये लगातार मेहनत करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लोगों के बीच में डांस और गाने का बड़ा शौक है और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा स्किलफुल है। नागालैंड की कल्चर और खान पान पूरे भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ के नागा लोग ज्यादातर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। लोग यहाँ सुअर का मांस, मटन, चिकन, मछली, सांप आदि के मांसों के शौकीन हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां भी यहाँ के बाजारों में खूब मिलती हैं। अगर बात करें नागालैंड के मौसम की, तो पहाड़ी और फॉरेस्ट एरिया होने के कारण यहाँ का मौसम काफी सुहावना और हरा भरा एनवायरनमेंट है।
यहाँ अधिक गर्मी नहीं पड़ती। गर्मियों में नागालैंड का टेम्परेचर मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस तक और मैक्सिमम 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस तक और मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मई के महीने से सितंबर तक यहाँ मानसूनी मौसम रहता है। अगर आप नागालैंड की सैर करना चाहते हैं तो मई जून के बाद आएं, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है। लेकिन आप गर्म कपड़े लेकर जरूर जाएं, क्योंकि मानसूनी मौसम में बारिश के चलते मौसम बदलता रहता है। नागालैंड भारत के जंगल में जीवन गुजर बसर करने वाले कई नागा कबीला समुदाय के लोगों का घर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने बहुत से नागा कबीलों के लोगों से रिलेशन बनाया और बहुत से नागा लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और यूरोप भेजा। जो लोग वर्ल्ड वॉर से वापस आए उन्होंने नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की। 12वीं और 13वीं सेंचुरी में नागा लोगों का रिलेशन आसाम के सबसे पॉपुलर और ताकतवर ट्राइब आहोम के लोगों से हुआ और 19वीं सेंचुरी में आसाम भी ब्रिटिश शासन के घेरे में आ गया। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों और भारतीय तक ये लैंड नागा हिल्स ट्वेंसांग के नाम से जाना जाता रहा। 1961 में भारत सरकार ने इस लैंड को राज्य का दर्जा दिया और इसका नाम नागा हिल्स ट्वेंसांग से बदलकर नागालैंड कर दिया गया। उसके बाद 1963 में नागालैंड को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। आसाम के जाने माने राइटर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने उनके बुक यारोइगम वर्ल्ड वॉर के दौरान नागा भूमि में आए रिलीजियस चेंजेस और नागा लोगों के रहन सहन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दी। नागालैंड का इतिहास बर्मा से काफी मिलता जुलता है। नागालैंड अलग अलग ट्राइब की भूमि है। पुराने समय में यहाँ के लोग बहुत बड़े योद्धा होते थे। दुश्मनों की गर्दन काटना यहाँ की परंपरा थी। इनके कपड़े जीव जंतुओं की खाल, पंख और पेड़ पौधों और पत्तों को मिलाकर बनाए जाते थे। सर पर पक्षियों के पंख आदि का ताज लगाते थे और बाकी के शरीर नंगा होता था। लोग हाथ में भाला लिए होते थे जो इनका मुख्य हथियार हुआ करता था। लेकिन समय के साथ इनके कपड़े पहनने के तरीके और रहन सहन बदलता गया और चटक रंग बिरंगी कपड़ों के साथ आजकल ये ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। नागाओं के गले के हार और हाथ के कंगन से अलग अलग संप्रदाय के लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नागालैंड की वो तमाम जगह जहाँ पर जाकर आप घूम फिर सकते हैं, जहाँ पर कि आप अपना वक्त गुजार सकते हैं। नंबर 1 इज कोहिमा। नागालैंड के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल कोहिमा नागालैंड की पहाड़ी राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा का नाम पहले केवहीरा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदलकर कोहिमा कर दिया। केवहीरा नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदर फूलों की वजह से हुआ। कोहिमा कुल्की और नागा ट्राइब का घर है जो अपने इंडिपेंडेंसी और रंगीन कल्चर के लिए जाने जाते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोहिमा में जापानी सेना के खिलाफ 64 दिनों की गहन लड़ाई हुई। इसीलिए नागालैंड की हिस्ट्री में कोहिमा को स्पेशल माना जाता है। कोहिमा में एक कब्रिस्तान है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देश को बचाने के लिए जान देने वाले वीर शहीदों को सम्मानित करने के मकसद से बनाया गया। नेक्स्ट इज जुको वैली। नागालैंड के खूबसूरत नजारों के बीच स्थित जुको वैली कोहिमा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। जुको वैली गर्मियों में खिलने वाले फूलों के बहुरंगी कारपेट्स के लिए सबसे प्रसिद्ध है। स्पेशली ये वैली जुको लिली के लिए जाने जाते हैं, जो सिर्फ जुको वैली में पाए जाते हैं। जुको लिली फूल मानसून के मौसम के साथ खिलने लगते हैं और जुलाई के पहले 2 सप्ताह में आम तौर पर पूरा वैली खिल उठता है। जून के लास्ट वीक से लेकर सितंबर के महीने तक बेस्ट समय होता है जुको वैली घूमने का। नेक्स्ट इज जफपू पीक ट्रैक। नागालैंड की 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जफपू पीक नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जफपू पीक नागालैंड के सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है और ये उस समय लैंडस्केप का हिस्सा है जिसने नागालैंड को स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट नाम दिया है। जफपू पीक ट्रैक कोहिमा के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और पिछले कुछ सालों में जफपू पीक पूरे नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक बन गया है। नेक्स्ट इज दीमापुर। दीमापुर को कोहिमा के गेटवे के रूप में जाना जाता है। दीमापुर नागालैंड को हवाई मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग के जरिए पूरे भारत से जोड़ता है। नागालैंड का एक अकेला एयरपोर्ट भी इसी शहर में स्थित है। यह नागालैंड के सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। दीमापुर से कोहिमा की दूरी 74 किलोमीटर है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और खूबसूरत नेचुरल नजारे टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है। यहाँ एक से बढ़कर एक नागा क्यूजन्स खाने को मिलती है और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बड़े ही कमाल का है। नेक्स्ट इज मोकोकचुंग। दोस्तों, मोकोकचुंग पर्यटन स्थल नागालैंड स्टेट में दीमापुर और कोहिमा के सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण में से मोकोकचुंग आर्ट और कल्चर के मामले में बहुत रिच है। मोकोकचुंग को नागालैंड की इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता है। मोकोकचुंग में डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम, टाउन मेन पार्क और नागालैंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गांव उन्मान बसा है, जो नागा कल्चर की धरोहर है।
तो दोस्तों ये था नागालैंड। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस राज्य की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। आप में से अगर कोई नागालैंड से है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।